हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो एलडीसी का पेपर जो कि 5 जुलाई को था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ये दोनों पेपर, ये जीके का, ये हिंदी का। तो मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने कितने सवाल किए थे और मेरे कट पिट के मतलब कितने सवाल सही हो रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो 4th ग्रेड में रैंक थी वो थी 465। यानी कि जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उसमें मेरे 172 नंबर थे और मेरी 465वीं रैंक थी। उसके बाद जो अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें भी मेरा फिज़िकल के लिए क्वालिफाई हो गया है। तो अभी जुलाई के महीने में, लास्ट के महीने में उसका फिज़िकल है। तो अभी हम एलडीसी के बारे में बात करते हैं कि जो एलडीसी पेपर मैंने दिया है इसमें मैंने कितने सवाल किए थे दोनों पेपरों में और मेरे लगभग कितने सवाल सही हैं। तो पहले बात करते हैं जीके के पेपर की। ये जीके के पेपर था, तो इसमें मैंने किए थे 147 सवाल, यानी कि 3 सवालों में ई ऑप्शन भरा था। 147 सवाल किए थे। 147 में से मेरे 27 सवाल गलत हैं, तो नेगेटिव काट के 9 नंबर की नेगेटिव और 27 9 और 27 हो गए 36। यानी कि 147 में से 36 गए, जब बचे हैं लगभग 110। तो यदि जीके के पेपर की बात करें तो पहले पेपर में मेरे लगभग 110 सवाल सही हैं। जैसा कि आंसर की आई है जो यूट्यूबरों ने बनाई है, हालांकि उनकी भी मतलब कोई एक दो सवाल का अंतर आता है, वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होती है। जो बोर्ड के द्वारा जारी होती है आंसर की, उसी के अनुसार होती है, क्योंकि जो सवाल सही होता है वो बोर्ड की आंसर की में भी सही होता है। तो इस तरह जीके के पहले पेपर में लगभग मेरे 110 सवाल सही हैं। उसके बाद आता है ये दूसरा पेपर जो कि हिंदी और इंग्लिश का था। इसमें ये पेपर बहुत आसान था। इसमें मैंने किए थे 149 सवाल, यानी कि एक सवाल में केवल ई ऑप्शन भरा था। तो इसमें से मेरे लगभग 15 सवाल गलत हैं, यानी कि 15 सवाल और 1/3 के नेगेटिव, तो 5 सवाल नेगेटिव, वो सॉरी 5 नंबर नेगेटिव में गए, तो 20 सवाल, यानी कि 149 में से 20 नंबर गए या फिर 20 सवाल गए, तो फिर बचे हैं 129, यानी कि 129 या 128 मान लो, क्योंकि 15-16 समथिंग गलत हैं, 1-2 का अंतर हो जाता है। तो मतलब 129 या 128। तो यदि दोनों पेपरों की बात करें तो 110 प्लस 128, तो इस तरह मेरे लगभग 238। यदि एक आध सवाल और भी हम ऊपर नीचे करें, जैसे फाइनल आंसर की में कोई सवाल डिलीट हो जाता है या फिर कोई सवाल का आंसर चेंज हो जाता है, तो मेरे लगभग दोनों पेपरों की बात करें तो लगभग 235 या फिर 230 प्लस तो है ही। तो मैं आपको बता देता हूँ एलडीसी के दोनों पेपरों में, ये जो दोनों पेपर कल हुए थे 5 जुलाई को, तो इसमें मेरे 235 या 230, 235 मान सकते हैं या फिर 230 तो हैं ही, 230 से प्लस ही होंगे। यदि एक आध सवाल 2-3 सवालों का या फिर 4-5 सवालों का आंसर चेंज भी होता है या फिर डिलीट भी होते हैं, क्योंकि मेरे 238 या 39 सवाल बैठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। हालांकि अभी कट ऑफ का कोई पता नहीं, क्योंकि जो पहला पेपर था वो थोड़ा कठिन ही था। मुझ पे तो मतलब इंडिया ज्योग्राफी वगैरह, राजस्थान जी के और मैथ वगैरह आती थी, तो फिर भी मैंने खूब सवाल किए थे। लेकिन जो दूसरा पेपर था हिंदी इंग्लिश का, वो बहुत सीधा था। मुझ पे हिंदी इंग्लिश बिल्कुल मतलब बहुत कम आती थी, लेकिन फिर भी मैंने 149 सवाल किए थे, उसमें से केवल 15 ही गलत हैं। तो मतलब मेरे भी लगभग 130 नंबर आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश के पेपर में। तो कट ऑफ खूब जाएगी, यानी कि पहले से ज़्यादा ही जाएगी, भले वैकेंसी 10,000 हो। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जनरल की कट ऑफ लगभग, जैसे दोनों पेपरों की बात करें तो लगभग 220 नंबर, यानी 220 सवाल, जिसके भी 300 में से 220 सवाल सही हैं दोनों पेपरों में से, तो वो मतलब उसके लिए टाइपिंग कॉल या फिर मतलब जो पेपर है वो क्वालिफाई हो सकता है और वो उसे टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है जनरल कैटेगरी से 220 नंबर। तो आप देख सकते हैं ये पेपर थे और मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में यही बताना चाहता था। ओके, थैंक यू।